अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। अहलन व सहलन व मरहबन। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 15 दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर्स सिफातुल हुरूफ कंटिन्यू करेंगे, परमानेंट क्वालिटीज विदाउट अपोजिट्स। और इंशाल्लाह उसी के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 16 लेसन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, लेवल्स ऑफ तफकीम। आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप लोग नोट पैड पेन लेके बैठें, अपने नोट्स बनाएं और क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप प्लीज उसको चैट बॉक्स में डालें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी उस्ताजा सफा बाजी से। बाजी, दुआओं के साथ क्लास का आगाज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना निय्यतना। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का इस क्लास में इस्तकबाल है। अहलन व सहलन व मरहबन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है सिफातुल हुरूफ का। आई होप आप सभी ने जो छुट्टी थी हमारी इतनी दिन की, आपने उसमें सिफात जो हमने कर लिए हैं मुकम्मल, उसकी प्रैक्टिस की रहेगी। और अभी आपको यानी प्रेजेंटेशन में इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह आई होप हुआ रहेगा। तो हमारे पास परमानेंट क्वालिटीज थी सिफात, जो सिफात लाजिमा कहलाती है। और उसमें से हमने जो दो डिविजन्स हुए हैं, उसमें से पहला डिवीजन यानी कि ऐसी सिफात जिनके मुकाबले में, जिनके अपोजिट्स पाए जाते हैं, यानी जिनके मुकाबले में उसकी जिद पाई जाती है, जो कि हमारे 10 थे कुल मिला के 5 पेयर्स टोटल, वो हमने मुकम्मल की है। आज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिवीजन जो है सिफातुल लाजिमा अलगैरु मुतजादा, यानी कि बगैर अपोजिट्स के, बगैर उसके जिद के जो हमारे पास और क्वालिटीज है, यानी इसमें जो है जोड़े नहीं रहेंगे, पेयर्स नहीं रहेंगे। इसमें सिर्फ आपकी सिंगल इंडिविजुअल सिफत रहेगी, जो कि जिसके मुकाबले में आपको कोई उसका जिद यानी कि अपोजिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टोटल जो कुल ये विदाउट अपोजिट्स वाली सिफात है वो 8 है, यानी कि 8 सिफात जो है जिनके मुकाबले में आपको कोई अपोजिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम एक एक करके उस पूरे 8 को आज इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सिफात क्वालिटी सिफात लाजिमा मुतज़ादा। ओके, तो यहाँ पर आपके टोटल जो 8 सिफात है विदाउट अपोजिट, ये आपको एक आपको नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह इसको समझेंगे। जो first है सफा बाजी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सिस्टर्स, अगर आपके लिए भी वॉइस ब्रेक हो रही है हमारी उस्ताजा की, तो प्लीज चैट बॉक्स में बताएं। जी बाजी, कैन यू स्पीक नाउ? अगर सफा बाजी, अभी भी ब्रेक हो रही है, काफी ब्रेक हो रही है। सिस्टर्स माजरत चाहते हैं, कुछ नेटवर्क इशू है।
जब तक सफाबाजी रिजॉइन कर रहे हैं, आप सभी प्लीज स्क्रीन पे दिया हुआ उसको बाय हार्ट कीजिए, रीड कीजिए। सफाबाजी, आई एम मेकिंग यू को होस्ट अगेन। जी बाजी। जी अभी आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर, यस कंटिन्यू। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ओके, तो पहली सिफत जो है सफ़ीर की, सफ़ीर कहते हैं सीटी को। यानी ये सीटी वाले जो हमारे हरूफ है, 3 हरूफ है जिनमें ये विसल की आवाज़ आती है। अब ये क्यों आती है? ये जो 3 हरूफ है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ज़ाय, सीन और सौद, इन 3 हरूफ की अदायगी जब हम करते हैं, यानी कि आपको इसके मखारिज की जगह आप सभी को पता है, यानी कि जब हम उस मखारिज की जगह से इन हरूफ को अदा करते हैं, तो हमारे दोनों जो दांत है, ऊपर के और नीचे के, बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है क्लोज हो जाते हैं। जब वो ऑलमोस्ट क्लोज हो जाते हैं तो हमारी जो आवाज़ है, साउंड है, वो एकदम ही नैरो पैसेज से निकलती है, बिल्कुल भी टाइट पैसेज रहता है जिससे वो आवाज़ निकलती है। तो उसी के वजह से हमारी सीटी की आवाज़ इन 3 हरूफ में आती है। अगर हम जब भी यानी धीरे से पढ़ते हैं, जैसे नमाज में हम पढ़ते हैं या फिर जब हम अज़कार पढ़ते हैं, तो कभी कभार आपको, जैसे अगर आपके सामने कोई बैठा है और वो पढ़ रहा है, या फिर आपको कभी कभार खुद को ही अपनी आवाज़ आती है, जैसे अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो आप पूरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपको कुछ आवाज़ नहीं आएगी अगर आप धीरे से एकदम, यानी कि हम अज़कार जिस तरीके से अपने बिल्कुल भी धीरे से पढ़ते हैं, जब आप सीन पर आते हैं तो आपको ऐसी आवाज़ आती है। यानी आपने कभी गौर किया होगा, नमाज में भी आप जब पढ़ते हैं, तो जो जो आवाज़ आती है वो किसकी है? वो आपके सीन की है। तो सीन, ज़ा और सौद, इन तीनों में ये सफ़ीर की सिफत पाई जाती है, क्योंकि इसकी आवाज़ बिल्कुल भी नैरो, एकदम भी बिल्कुल नैरो पैसेज से निकलती है, इसीलिए सीटी की आवाज़ इन 3 हरूफ में पाई जाती है। ठीक है, तो हम करेंगे एस, एस, हम्म, एस, वैसे ही एज, एज और अस, अस, तो ये 3 हरूफ में आपको सीटी की आवाज़ मिलेगी। इसी की सिफत का नाम है अस्फ़ीर। ओके, तो इसके मुकाबले में आपको कोई और क्वालिटी नहीं है, इसीलिए ये सिफात जो है विदाउट अपोजिट से, यानी कि ये कोई हरूफ में रहेगी, और अगर उसके अपोजिट में आपको कोई और सिफत नहीं मिलेगी, यानी कि इसमें सीटी है तो उसमें ये रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ इंडिविजुअल सिफात है ये। ओके, तो ये अस, अज और अस, इन तीनों में जो है सीटी की आवाज़, विस्लिंग साउंड आपको मिलेगी, यही है अस्सफ़ीर। फिर नेक्स्ट है अल इस्तिताला। इसको थोड़ा समझना, आप गौर करिए। अल इस्तिताला, इस्तिताला कहते हैं लंबा होने को, तवील यानी कि लंबा होना। अब इसमें क्या होता है, इसका सिर्फ एक हर्फ है, यानी कि हमारा साइड ऑफ द टंग, जो हाफतुल लिसान है, वो आपके ऊपर के मसोड़ों, यानी कि जो आपके मोलार्स है, उनके वहां पर वो टच होता है। तो जब वो टच होता है, यानी बैक साइड जो आपका हाफतुल लिसान, जो साइड ऑफ द टंग है, बैक साइड वाला, वो आपका ऊपर प्रेशर लगेगा, और जो फ्रंट साइड है वो बस टच होता है। ठीक है, तो जब आप बहुत पढ़ते हैं, अब जब करते हैं, तो हमने इतबाक की सिफत पढ़ी है। इतबाक में क्या हो जाता है, आपकी आवाज जो है वो पूरी की पूरी अंदर भर जाती है ना, ऊपर के पैलेट में भर जाती है। क्यों? क्योंकि आपका आगे से भी और यानी पीछे और आगे दोनों से जुबान ऊपर टच हो चुकी है, कवर हो चुकी है। तो उसी वजह से ये जो प्रेशर रहता है आपके एयर का, वो आपकी जुबान को थोड़ा सा धक्का देता है, आगे की तरफ धक्का देता है, और आपकी जुबान थोड़ी सी आगे पुश हो जाती है। और इसी, ये जो पुश होता है और आपकी जुबान आगे आ जाती है, इसी को हम कहते हैं अल इस्तिताला। ठीक है, अल इस्तिताला यानी कि आपका आवाज, यानी आपकी हवा जो है बाद में भर चुकी है अंदर, पूरे आपके रूफ ऑफ द माउथ के अंदर पूरी भर चुकी है, और उसी का प्रेशर आपके आगे के लिसान पे लगता है, और उसके वजह से लिसान, जो आपकी जुबान जो है, थोड़ी सी आगे पुश हो जाती है। आप इसको अदा करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपको महसूस होगा। आप सुकून रखिए बॉद पे, और उसके पहले हमजा लगाइए, और फिर पढ़िए अव, अव, अव। जो आगे जो हो रहा है, वो आपका टंग जो है, आपकी टंग वो आगे की तरफ पुश हुई है। ठीक है, यही है आपका अल इस्तिताला। अगर आप इस्तिताला नहीं करते, तो अगर हमने डायरेक्टली क्लोज कर दिया, डायरेक्ट अब, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आपने उसमें उसके अंदर प्रेशर नहीं आया है, और आपकी जुबान आगे की तरफ नहीं आई है। आगे की तरफ आने का मतलब ये है कि थोड़ी सी पुश होती है, आपका जो फ्रंट टीथ है उसके गम्स के वहां पर
आगे आ जाती है, ठीक है। बाहर नहीं आती, ये याद रखना है, बाहर नहीं आएगी, हमारे दांतों के बाहर नहीं आएगी, ना ही दांतों के एजेस पे लगेगी, बल्कि आपके टू फ्रंट जो आपके आगे के टीथ है उसके जो गम्स है वहां पर आके टच होने वाली है, यही है अल इस्तिताला, ठीक है। अब अब जो आगे जो हो रहा है वो आपकी जुबान थोड़ी सी पुश हुई है, ओके। तो ये है हमारा अल इस्तिताला, इसका एक ही हर्फ है जो कि है ضاد, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है फضली। अगर हम डायरेक्टली क्लोज करते फضली फग फग फग, तो ये क्या है, आपकी जुबान पूरी के पूरी एकदम चिपक गई है, और उसमें पुशिंग का जो पुश होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये फिर थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, आपने इसमें यानी कि आगे का जो टंग है आपका वो सिर्फ टच होना चाहिए, वहां पर आप प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे। जब आप प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं तो आपकी हवा उस आगे के हिस्से को थोड़ा और आगे पुश कर देती है, ओके। आई होप ये क्लियर है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको खुद महसूस होगा। अब ये करते जाइए, फिर इंशाल्लाह आपको महसूस होगा। सबसे पहले मखारिज की जगह सही होनी चाहिए, फिर वो सिफत जो है निकलेगी इंशाल्लाह, ओके। नेक्स्ट थर्ड हमारी सिफत जो है अल कलकला। कलकला जैसा कि हमने देखा है, कलकला किसे कहते हैं। हमारे पास 5 हरूफ है जिनमें कलकला होता है। सिस्टर्स एक मिनट। ओके, तो कलकला कहते हैं, यानी कि हमारे लेटर जब हमारा लेटर कोई बाउंस होता है उसमें से आवाज निकलती है तो उसको कलकला कहा जाता है। अब कलकला, हमारे कलकले के लिए 5 हरूफ है, काफ पा बा जीम दाल। ये 5 हरूफ पे जब सुकून रहता है, ये गौर करने की बात है, ये याद रखना है। इन पे जब सुकून आएगा, यानी कि जब साकिन होगा तब ही ये सिफत अप्लाई होगी। अगर सुकून नहीं आता तो ये सिफत अप्लाई नहीं होने वाली है, ठीक है। यानी कि सुकून रहेगा तो ही सिफत अप्लाई होगी, अगर सुकून नहीं रहता है तो ये सिफत यहाँ पर नहीं अप्लाई होगी। बाकी हमारी जो सिफत है वो आपके हरकत वाले लेटर के पास भी होती है, यानी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर क्लियरली नहीं सुनाई देती, बट उसमें मौजूद होती है। लेकिन कलकला ऐसी सिफत है जो कि आप जब तक वो हर्फ साकिन नहीं होगा तब तक वो सिफत अप्लाई नहीं होने वाली है, ओके। तो ये किस तरीके से होता है, जब उस पे सुकून आता है तो हम उस मखरज की जगह पे जाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उसके बाद हम उसको वो मखरज की जगह को लीव करते हैं। तो जब सेपरेशन होता है, उसी सेपरेशन के वजह से ये आपके बाउंसिंग की आवाज जो है, कलकले की आवाज निकलती है, ठीक है। तो जैसे बा पर हम सुकून लगाएंगे तो अब 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 इसमें ध्यान ये रखना है कि हमने उसको हरकत में नहीं बदलना है। जैसे अब है तो अब ऐसे नहीं करना है। आपने टच किया, आपके आपके लिप्स बंद हुए, अब फिर आपने उसको जुदा करना है, सेपरेट करना है। जैसे ही आप जुदा करते हैं तो ब ऐसी बाउंसिंग की आवाज आती है। अगर हम हरकत के साथ पढ़ते हैं बा, तो इसमें कुछ बाउंसिंग है, कलकला है नहीं है, ठीक है। तो ये सिफत ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ साकिन जब हमारा लेटर होता है तभी आएगी, वरना ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। अब और अगर सपोज दम्मा है तो इसमें भी ध्यान रखना है। उब, आपने टच किया, उसको लीव करना है, जुदा करना है, उब उब उब, ओके। अगर हम दम्मा ही यानी कि इतना ज्यादा कलकला करें, बहुत सख्ती लगाएंगे तो वो हरकत में बदल जाएगा। जैसे उबु उबु उबु, तो ये उबु थोड़ा सा स्लाइट आपकी हरकत आ सकती, तो इसका ख्याल रखना है। वैसे ही अज, अब जीम के मखरज पर आपने मिडल ऑफ द टंग से टच किया है, ऊपर के पैलेट पे, अज, फिर आप लीव करेंगे। जैसे ही लीव करेंगे तो बाउंसिंग की आवाज आएगी, अज 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 इज उज, ओके। बस इतना ही, बस कलकला यानी उज, बस सेपरेट करना है और वो बाउंसिंग की आवाज आनी चाहिए, उजू। जैसे यजअल है तो यजअल यजअल, तो ऐसे नहीं करना, बहुत इतना नहीं लगाना कि वो हरकत में बदल जाएगा, यजअल यज यज, ओके। फिर उसके बाद दाल है, दाल अद उद इद। आपने टिप ऑफ द टंग, आप उसकी मखरज पे टच किया, आपने जैसे ही सेपरेट किया उसको तो वो आवाज बाहर निकलती है, उद अद, ठीक है। क्योंकि वो बंद हो जाता है ना, मखरज हमारा बंद हो गया तो आवाज अब कहाँ से आएगी, तो जैसे हम लीव करते हैं तो वो आवाज बाहर निकलती है, अद उद। जैसे उदउ है
تو اگر ہم پراپر کلکلا کریں گے تو ادعو ادعو، ٹھیک ہے. لیکن اگر بہت زیادہ آپ نے لگا دیا تو ادعو ادو، تو یہ دمہ میں بدل گیا، اس کا خیال رکھنا ہے. پھر طا ہے، طا میں بھی اپ اپ اپ، بند کیا اب، پھر آپ نے لیو کرنا اپ اپ اپ. اوکے، جیسے ہم محیط پڑھتے ہیں تو آپ نے جب اینڈ میں ساکن دیا ہے طا کو تو آپ پڑھیں گے محیط، ٹھیک ہے. بس آپ نے لیو کرنا ہے محیط، ایسے کسرہ یا دمہ کا ساؤنڈ نہیں آئے گا. پھر لاسٹ ہمارا ہے قاف. قاف میں بھی ہم اب ہمارا ڈیپسٹ پارٹ ٹچ ہوا ہے روٹ آف دا ٹنگ کو اوپر، اور پھر اپ 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 اپ، ٹھیک ہے. آپ سیپریٹ کرنا ہے، بس سیپریٹ کرنا ہے اور آپ کی وائس جو ہے نکل جائے گی باہر. بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ حرکت نہیں لگنی چاہیے. اوکے، تو ہمارے 5 حروف ہے قلقلے کے لیے. اس کا فریز ہے خطب جد، خطب جد، ٹھیک ہے. قاف طا با جیم دال. اب یہاں پر ایک ایگزامپل ہے مسد. یہ ہماری تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں جو ہمارا ورڈ ہے مسد، تو دال پر ہم نے سکون دیا ہے تو یہ ہوا مسد، مسد. یہ صرف اور صرف سکون جب رہے گا تب لگے گا. اگر حرکت ہوتی ہے تو اس پہ قلقلہ بالکل بھی نہیں آئے گا. ب ج د پ، ان سب پہ بالکل بھی باؤنسنگ کی صفت نہیں اپلائی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری 3 صفت ہوئی جس کے اپوزٹس نہیں ہے. اب ہماری 4th صفت جو ہے التفشی. تفشی کہتے ہیں اسپریئنگ ساؤنڈ کو، اسپریڈ ہونا، کسی چیز کا اسپرے ہونا، اسپریئنگ ساؤنڈ کو ہم تفشی کہتے ہیں. اس کا ہمارے پاس صرف ایک لیٹر ہے جو کہ شین ہے. شین میں کیا ہوتا ہے، جب آپ شین کہتے ہیں یا اش کہتے ہیں تو آپ کی آواز جو ہے اوور آل پورے ماؤتھ کے اندر اسپریڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اس مخرج کی جگہ کو ٹچ کیا اور پھر جیسے آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں اور اس حرف کو ادا کرتے ہیں تو آپ کی جو ساؤنڈ ہے وہ اوپر، بیچ میں اور نیچے پوری جگہ پہ اسپریڈ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اسی سے یہ اسپریئنگ ساؤنڈ جو ہے نکلتا ہے. اس کا صرف ایک لیٹر ہے، آپ ٹرائی کریے اش اش. صرف شین میں ہوتا ہے، باقی آپ کے کوئی حروف میں جو ہے اتنا اسپریڈ آؤٹ نہیں ہوگا ساؤنڈ کا. تو یہ اسپریئنگ ساؤنڈ جس کی صفت کا نام ہے التفشی، اس کو ہم اسپریئنگ ساؤنڈ کہتے ہیں. اش، شین میں آتا ہے شین، جیسے آپ شین بھی کہتے ہیں. ش آپ حرکت کے ساتھ بھی کہیے ش، تو دیکھیے تھوڑا سا اسپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے ش ش شی شو. ویسے ہی اگر آپ ساکن کرتے ہیں تو اور ہی زیادہ آپ کو ایسا معلوم پڑتا ہے اش اش اش. تو اس میں آپ نے اسپرینگ ساؤنڈ کرنا ہے، ایک دم روک نہیں دینا. اش اش الشیطان، اش اش ایسے نہیں کرنا، آپ کو اسپریڈ آؤٹ کرنا ہے اش اش. اور اس میں کیا ہے، آپ کا ہمس ہے یا جہر ہے؟ بتائیے مجھے چیٹ باکس میں. اس میں ہمس ہوگا؟ بتائیے مجھے یس یا نو، ہمس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں یاد کریے اس کے فریز کو. فحتہ شخص سکت، ویری گڈ. اس میں ہمس بھی ہوگا، بالکل صحیح. تو آپ کی بریتھ بھی جو ہے جاری رہے گی. اش، آپ یعنی آپ کی انگلی رکھیے، فنگر رکھیے اور پھر ٹرائی کریے اش. آپ کی جو بریتھ ہے، سانس بھی ہے، وہ جاری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایک لیٹر ہے شین. وش شمسی، وش وش. اوکے، پھر نیکسٹ ہماری جو صفت ہے اللین. لین کہتے ہیں، لین ہم نے اس کو مد میں بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی دیکھا ہے. لین کہتے ہیں نرمی سے ادا ہونے والے حروف کو ہم، یعنی نرمی سے کوئی چیز ادا ہوتی ہے تو اس کو لین کہا جاتا ہے. سافٹنس یا ایز، اس کو ہم لین کہتے ہیں عربی میں. تو یہ ہمارے پاس لین کے 2 حروف ہے، واو اور یا. اور ایسا واو، ایسا یا کہ دونوں ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو، فتحہ ہو، زبر ہو. یعنی ان حروف کو پڑھنے کے لیے ہمیں بالکل بھی کوئی سختی نہیں کرنی پڑتی، بالکل ہی ایزیلی یہ جو ہے ادا ہو جاتے. او ای، او ای. آپ نے اس کو بالکل ایک دم سختی نہیں کرنا، او او ای، ایسے کچھ نہیں کرنا، بالکل بھی نرمی سے ادا کرنا ہے، او ای. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 2 لین کے حروف ہے، واو لین اور یا لین. ایسا واو اور ایسا یا جو کہ دونوں ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، فتحہ ہو. ٹھیک ہے، اگر اس سے پہلے واو سے پہلے دمہ ہوتا ہے تو وہ واو مد ہے. یا ساکن سے پہلے کسرہ ہوتی ہے تو پھر وہ یا مد ہے. لین کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ساکن لیٹر سے پہلے آپ کا زبر یعنی کہ فتحہ آنا چاہیے، تو وہ لین کہلائے گا. اب لین اور مد کے لیٹرز میں کیا فرق ہے؟
हम जब मद लेटर करते हैं, जैसे अलिफ मद है या वाव मद है या मद है, उसकी काउंटिंग हमने कितनी देखी है, 2 काउंट्स है ना, जो नेचुरल है अलिफ मद वाव मद या मद, उसको हम 2 काउंट से खींचते हैं, बा बू बी, है ना। लीन के लेटर को हम जब खींचते हैं तो मद लेटर से थोड़ा सा कम खींचते हैं, जैसे कि अगर वो 2 काउंट है तो इसको आप 1.5 सपोज कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल भी, यानी कि आपको इतना भी फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आपके लेंथनिंग में कम होगा, ठीक है। लीन एज कम्पेयर टू योर मद थोड़ा सा शॉर्ट होगा। जैसे अलबैती है, तो अगर हम या मद रहता तो हम अगर पढ़ेंगे तो बी, है ना, इतना पढ़ेंगे, लेकिन लीन रहेगा तो बई बी बई बी बई। थोड़ा सा आपको शॉर्ट लेंथनिंग जो है आपको समझ में आ रही होगी। तो ये मद से थोड़ा सा शॉर्ट रहता है, बू बई बू बऊ, ठीक है, बू बऊ बी बई, थोड़ा सा शॉर्ट रहता है, नहीं 2 काउंट। लेकिन जब मध्य लीना है तो फिर हमने देखा है कि उसमें 2 4 या फिर 6 काउंट्स हम अप्लाई करते हैं। और अगर आपने इसको साकिन नहीं देना है, आपने कंटिन्यू पढ़ना है, तो आपने मद से कंपेयर में थोड़ा सा कम काउंट देना है, यानी 2 काउंट से थोड़ा कम देना है, अल बई ती, ठीक है, थोड़ा सा कम काउंट रहेगा। ये आपके लीन के लेटर्स है जो कि नरमी से अदा होते हैं। और इसमें एक ध्यान रखना है, आपने औ और ऐ की आवाज निकालनी है, ओ या ए की आवाज नहीं निकालनी, अलबेती ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। जैसे खौफ है तो खौफ ऐसे नहीं पढ़ना है, ये आवाज आपने नहीं निकालनी है, ठीक है। हमने इमाला में भी पढ़ा है कि हमारे पास ए ऐसी आवाज नहीं होती, तो आपने अलबेत नहीं पढ़ना है, लीन की आवाज में या तो औ या तो आई, ठीक है, ये आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वालिटी है वो है अतिकरार, इसको तकरीर भी कहा जाता है या फिर तिकरार कहा जाता है, दोनों जो है आप इसको, यानी कि दोनों भी कहना सही है। तो तिकरार जो है या तकरीर जो है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिपीट होना, कोई साउंड का रिपीट होना, रिपीटेशन जो होता है उसको हम तिकरार कहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक लेटर है जो कि रॉ है। अब रॉ जो है उसके अंदर इनबिल्ट सिफत है तिकरार की, यानी कि तिकरार क्या है, आप जब रॉ अदा करते हैं तो हम जब टिप ऑफ द टंग को ऊपर उठाते हैं तो आपका जो ऊपर का पैलेट है, जो गम्स है जो है, वो आपका जो है ऑलमोस्ट जो है पूरा क्लोज हो जाता है, पूरा क्लोज हो जाता है सामने से, सिर्फ और सिर्फ आपकी छोटी सी स्मॉल ओपनिंग जो है मिडिल में रहती है। ओके, आई होप आपको मखारिज में से याद होगा, हमने इमेज देख के भी हमने समझा था कि स्मॉल ओपनिंग रहती है हमारे टंग के बीच में, यानी कि जो आपका ऊपर का गम्स है और आपका जो टंग है, उन दोनों के बीच छोटी सी ओपनिंग मिडिल में होती है, और उसी से जो है आपकी आवाज जो है निकलती है। तो जब पूरा जो है आपका टंग जो है ऊपर से क्लोज है, तो आवाज को निकलने के लिए छोटी सी जगह है, तो वो वहां से जब निकलती है तो ये आपकी जुबान जो है थोड़ी सी वाइब्रेट होती है, ट्रिल होती है जुबान में, और उसी वाइब्रेशन को हम तिकरार कहते हैं। अब ये तिकरार आपने बहुत ज्यादा, यानी कि आपने इसको अदा नहीं करना है, कि तिकरार आपने एकदम क्लियरली अदा नहीं करना है, ये इनबिल्ट आपके रॉ जब आप कहेंगे, नॉर्मल जब रॉ कहते हैं तो उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन जो है आपको फील होगी, और इसी वाइब्रेशन को हम तिकरार कहते हैं, ठीक है। रॉ रॉ, आप कहिए रॉ रॉ रॉ, अर अर अर, थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको महसूस होगी, क्यों, क्योंकि आपका जो साउंड है वो एकदम ही छोटे से होल में से निकल के आ रहा है, तो वो होल में से जब निकल के आता है तो जुबान जो है थोड़ी सी वाइब्रेट होती है, ठीक है। इसको हमने एक्सेस यानी एग्जैजरेट नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, जैसे अर 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 एकदम, आपने ऐसा नहीं कि इस सिफत को जाहिर करना है, ठीक है, ये सिफत एकदम जाहिर नहीं करना है, जैसे हम बाकी सिफत एकदम जाहिर करते हैं ना, हम शीन की सिफत जो है जाहिर कर रहे हैं एकदम। तिकरार जो है अपने बिल्कुल एकदम दिखाना नहीं है, अर्रहमान अर्रहीम ऐसे जाहिर नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली आप जब नॉर्मल जब आप रॉ कहेंगे वो वाइब्रेशन होगा, ठीक है, इनबिल्ट है वो होगा, इसको एग्जैजरेट नहीं करना है, वो बस जितना होता है नॉर्मल उतना ही आपने रखना है, उसी को हम तिकरार कहते हैं। जैसे रॉ, जब आप कहेंगे रॉ रॉ, र र र ऐसे नहीं, अर अर, जैसे यहाँ पर फिरआउन है तो फिरआउन 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 ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारी तिकरार है, यानी कि रिपीटेशन, यानी
कि आपकी जुबान में थोड़ी सी वाइब्रेशन, दैट इज योर अतिक्रार। इसका 1 लेटर है रॉ। ओके, फिर नेक्स्ट हमारी सिफत जो है अलगुन्ना। गुन्ना जैसा कि हम सब जानते हैं, गुन्ना कि नाक में से जब आवाज आती है हमारी तो उसको हम गुन्ना कहते हैं। और गुन्ने के हमारे पास 2 लेटर्स हैं, नून और मीम। तो जब भी आप नून और मीम अदा करते हैं, चाहे वो साकिन हो चाहे वो हरकत के साथ हो, आपका नाक में से आवाज आना जरूरी है, कंपलसरी है। उसके बिना आप कभी भी नून और मीम को अदा नहीं कर सकेंगे। और इसके लिए भी आपको कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। गुन्ना के लिए आप खुद ब खुद जब नून और मीम न या म कहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नाक से आवाज आ ही जाती है, एंड दैट इज योर अलगुन्ना की सिफत नेजलाइजेशन। ठीक है, यानी कि नाक से, नाक के बासे में से आवाज आना, ये आपका गुन्ना है। अब गुन्ना खाली आपने किधर कम करना है किधर ज्यादा करना है, ये हमने जो पहले पढ़ लिया है लेवल्स ऑफ गुन्ना में, अकमल कहाँ होगा कामिल कहाँ होगा, इसका ख्याल रखना है। बाकी जो गुन्ना की सिफत है वो नून और मीम में इन यानी कि ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है, तो आ ही जाएगी। आपने इसको इसके लिए भी कुछ एकदम जोर नहीं लगाना है कि नहीं निकल रहा है मेरे नाक में से आवाज नहीं आ रहा है। ये भी आपकी नॉर्मल, हम सब जो है अदा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल इन की है, तो हम इन जब आप कहेंगे तो आप उंगली रखिए नाक के दोनों साइड्स में, आपको वाइब्रेशन फील होगी, यानी कि आपके नाक में से आवाज आ रही है। इन, आप न ही कहिए न, तो आपको देखो दोनों उंगली रखिए राइट और लेफ्ट साइड में, तो आपको फील होगा वाइब्रेशन का, तो दैट इज योर साउंड कमिंग फ्रॉम योर नोज। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। बस आपने ख्याल रखना है, बाकी हरूफ में गुन्ना नहीं देना है। चाहे मद आए, उससे पहले नून हो उसके बाद में मीम हो, गुन्ना के लेटर सिर्फ 2 है, उसी में नाक में से आवाज आएगी। बाकी जितने भी हमारे पास लेटर्स है उसमें ये कोशिश करना है कि आपने नाक में से आवाज नहीं निकालनी है। ठीक है, तो हमारी ये सिफत यहाँ पर अलगुन्ना की है। नेक्स्ट हमारी सिफत जो है अल इनहिराफ। इनहिराफ कहते हैं डिविएशन को, या यानी कि मुड़ जाना। ठीक है, यानी कि डिविएट होना, कोई जगह है उसकी लेकिन वो वहां से हट कर दूसरी जगह से आ गया है, उसको हम इनहिराफ कहते हैं। इनहिराफ के हमारे पास 2 लेटर्स है, लाम और रा। अब इसमें क्या होता है, जब आप करते हैं, अभी जैसे आपको लाम का मखरज पता है, हमारी जो टंग है जब ऊपर लगती है अल, अल के लिए, तो आगे से जो है पूरी जुबान जो है ब्लॉक कर देती है ना आपकी गम्स को। अल जब हम करते हैं तो पूरी जो आगे की जुबान है उसने ब्लॉक कर दिया है। अब वॉइस आगे से फ्रंट पार्ट से नहीं आ सकती, तो यानी कि हमारे हलक से वॉइस निकली है, अल लाम की वॉइस निकली है हलक से। अब वो जब आगे आती है तो आगे उसको रास्ता पूरा ब्लॉक मिलता है, तो इसीलिए वो जो हमारी साइड ऑफ द टंग में जो यानी कि हमारे दोनों अतराफ में जुबान नीचे है ना, अल जब हम करते हैं तो साइड्स में जगह खाली होती है, तो आपकी वॉइस दोनों साइड में से निकल जाती है। उसी को हम कहते हैं इनहिराफ, यानी कि आपकी आवाज ने जो है जगह को चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको निकलना है बाहर, अब आगे से उसने रास्ता बंद पाया है तो वो कहाँ से निकलेगी, वो दोनों साइड्स में से निकल जाएगी। आप जब आप अल कहेंगे तो देखिए आगे का पार्ट ब्लॉक है ना, अल साइड का पार्ट खुला है, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड का पार्ट खुला है, तो वहां से आपकी आवाज जो है निकलती है, यानी आती है स्ट्रेट बट डिविएट होके मुड़ के आपके राइट और लेफ्ट से निकलती है। ठीक है, तो ये आपकी इनहिराफ सिफत है जो कि लाम और रा में पाई जाती है। इसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि इसको आपने कैसे मैं अदा करूँ, ये ऑटोमेटिकली जब आप अल कहेंगे तो वो आवाज जो निकल रही है डिविएट हो रही है, दैट इज योर इनहिराफ। वैसे ही रा में भी होता है। हमने रा अभी देखा है कि रा जब हम कहते हैं तो बीच में स्मॉल ओपनिंग होती है, उसमें से आवाज आती है, तो यानी कि आवाज जो है आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेट आती है जुबान के पूरे यानी कि आपकी पूरी जुबान की तरफ पूरी आ जाती है, लेकिन उसको पूरा जो जुबान है ब्लॉक मिलता है, तो इसीलिए वो जिस सिर्फ जो स्मॉल ओपनिंग है बीच में, सारी आवाज उस ये राइट लेफ्ट में ब्लॉक मिल रहा है, तो आपकी स्मॉल मिडिल पार्ट जो है ओपनिंग वहां से निकल जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर भी उस यानी वो डिविएट हो चुकी है, यानी आ रही है एक जगह से बट उसने रास्ता चेंज किया है, इसीलिए इसको इनहिराफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा रॉ के टाइम पे आपको एक चीज याद रखना है, चाहे वो तिकरार की सिफत हो या आप जब रॉ अदा करेंगे, आपने सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ज्यादा हमने रिपीटेशन नहीं करना है। ओके, अब ये ज्यादा कब होगा, जब आपने जुबान को बिल्कुल भी एकदम टच कर लिया है ऊपर, बिल्कुल भी आपने जगह जो है खाली नहीं रखी है, तो आवाज निकलने के लिए वो आपकी जुबान को धक्का देगी, और जब वो धक्का देगी
پھر آپ اس کی زبان کو پھر سے گمس کے اوپر ٹچ کرو گے، پھر وہ دھکا دے گی، تو ایسے جو ہے ریپیٹیشن کا ساؤنڈ ہوگا. یعنی آپ نے بالکل بھی ٹائٹ کیا ہے مخرج کو، بالکل بھی آپ نے اوپننگ بھی نہیں رکھی ہے، اسی لیے اس آواز کو نکلنے کے لیے وہ زبان کو دھکا دینا ہوگا. جب وہ دھکا دے گی آپ پھر سے ٹائٹ پریس کرو گے، پھر سے وہ دھکا دے گی. تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کی تکرار جو ہے ایکسیس ہو جاتی ہے. اور ایک دم ٹائٹ جب ہم کریں گے تو یہ نہیں کرنا ہے، آپ نے بالکل ٹائٹ نہیں رکھنا ہے. اور نیکسٹ تھنگ، ہم انگلش جیسا آر نہیں پروناؤنس کریں گے. آپ نے زبان کو رول نہیں کرنا ہے، را یعنی کہ ہوے میں بھی نہیں رکھنا ہے، یعنی آپ نے گمس کے اوپر ٹچ کرنا ہے. اگر آپ ٹچ نہیں کرتے، را 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 یعنی کہ یہ کیا ہے، یہ میری زبان جو ہے بیچ کے بیچ درمیان میں ہے، آپ کے پیلٹ کے یعنی کہ گمس کے وہاں پر ٹچ ہی نہیں ہوئی ہے، درمیان میں ہوے میں ہے. تو جب ہوے میں رہتی ہے جو کہ ہمارا انگلش آر نکلتا ہے، تو یہ بھی آپ کا مخرج جو ہے رانگ ہوگا. اس میں پھر تکرار تو بالکل بھی یعنی آئے گی ہی نہیں، کیونکہ آپ کی زبان ٹچ ہی نہیں ہو رہی ہے مخارج کی جگہ پہ. آپ کی زبان ہوے یعنی بیچ میں ہی ہے، درمیان میں ہی ہے، تو تکرار کی صفت ہی نہیں آئے گی اور نہ ہی را کی باقی ساری صفت ہوگی. تو یہ دو چیز کا خیال رکھنا ہے. بالکل بھی ٹائٹ بند نہیں کرنا کہ آواز نکلنے کے لیے جگہ ہی نہ ہو، اور نہ ہی آپ نے ہوے میں رکھنا ہے زبان کو کہ ایک دم ایزیلی آواز نکل جائے اور انگلش جیسا آر ہمیں سنائی دے. را 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 ترمیہم تر تر ایسے نہیں کرنا، اور نہ ہی ٹنگ کو رول کرنا ہے اندر کی طرف. اوکے، آئی ہوپ یہ آپ کو صفت جو ہے کلیئر ہوئی ہوگی. ہماری 8 صفت وداؤٹ اپوزٹ، اس میں اس کا اپوزٹ میں کوئی کوالٹیز ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف انڈیویجول ہے، یعنی کہ آپ کی جو جوڑے میں تھی 5 پیئرز والی، وہ ہر لیٹر میں 5 میں سے کوئی ایک صفت ضروری ہوگی. ٹھیک ہے، اور ان میں سے یہ جو 8 صفت ہے، یہ صرف کچھ کچھ لیٹرز میں جو ہم نے ابھی دیکھا ہے اس میں پائی جائے گی. باقی کے ایوری لیٹر، ایچ اینڈ ایوری لیٹر، جو ہمارے 29 لیٹرز میں سے سارے لیٹرز کے پاس کم سے کم 5 صفت کم سے کم ہوگی منیمم، کیونکہ سب جوڑے میں ہے. تو یا تو اگر اس میں ہمس ہے تو اگر ہمس نہیں ہے تو جہر ہوگا، جہر نہیں ہے تو ہمس ہوگا، ویسے ہی تفخیم نہیں ہے تو ترقیق ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جو ہے 5 میں سے کم ایک کوئی تو ہوگی، یعنی کہ منیمم 5 ہوگی. اور پھر یہ ایکسٹرا صفت جو ہے آ سکتی ہے، یعنی کہ کوئی لیٹر کے پاس ہو سکتا ہے اوور آل 6 صفت ہو، کسی کے پاس 7 ہو، کسی کے پاس صرف 5 ہو. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ ڈپینڈ کرے گا کون سا لیٹر ہے، بٹ منیمم 5 صفت جو ہے نیسیسری آئے گی ہی کمپلسری. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا صفات کا جو چیپٹر ہے الحمدللہ مکمل ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھا ہوگا. اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر یہاں پہ اسٹارٹ کریں گے. اوکے، تو آئی ہوپ آپ سبھی کو کلیئر ہے انشاءاللہ. تو ہم نیکسٹ چیپٹر میں بڑھتے ہیں. صفات کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی پریکٹس کریے. سافٹ لیٹرز آپ کے صرف لین لیٹرز ہیں، یعنی کہ واؤ ساکن جس سے پہلے زبر ہے اور یا ساکن جس سے پہلے زبر ہے. واؤ اور یا دونوں ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو ہم اس کو لین کہتے ہیں. آپ نے اس کو بالکل بھی نرمی سے آسانی سے اس کو ادا کرنا ہے. او ای، او ای، ٹھیک ہے، سختی نہیں کرنی. او ای ایسے کچھ نہیں کرنا، بالکل بھی نرمی سے ادا کرنا ہے. او ای جیسے البیتی، قریش، رئیش، رئیش، ٹھیک ہے، رئی، او، یہ آپ کے لین یعنی کہ سافٹ لیٹرز ہیں. اوکے، تو نیکسٹ چیپٹر ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس جو ہے چیپٹرز چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہیں جو کہ زیادہ وقت نہیں لیں گے. اوکے، را کی کوئی ایگزامپل، جیسے کہ پہلی ہم سورہ بقرہ کی آیت لے لیتے، لا ریبا. تو ریبا، را را ریبا. ارائیت، ارائیت، اس میں دیکھیے ایک دم آپ کو ایسا پتا نہیں چل رہا نا کہ میں بہت زیادہ وائبریشن کر رہی ہوں. ایسے نہیں ہو رہا.
रअयत, रैब, ठीक है। तो ये हमारी कुरैश, रईश, ओके। तो ये रॉ की एग्जाम्पल है। जी बाजी, नेक्स्ट चैप्टर लगाइए। ओके हमारी चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, लेवल्स ऑफ तफखीम, यानी कि तफखीम के मरातिब। तफखीम जो हमने हैवी लेटर्स देखे हैं, अब हैवी लेटर्स के कुछ लेवल हैं, यानी कि आप अगर हैवी लेटर के ऊपर ज़बर आता है तो आपने कैसे अदा करना है, कसरा है तो कैसे अदा करना है, दम्मा है तो कैसे अदा करना है, ऐसे कुछ लेवल्स है। तो हम देखेंगे कि कितने लेवल है और लेवल के हिसाब से हमने किस तरीके से उसको पढ़ना है। तो हमारे पास जो है लेवल्स ऑफ तफखीम के दो स्कूल्स हैं, यानी कुछ जो है स्कॉलर्स कहते हैं कि तफहीम के 5 लेवल्स है, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि तफहीम के 3 लेवल्स है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक गलत है तो एक सही है, दोनों भी जो है राय सही है। दोनों भी राय सही है, तो हम दोनों स्कूल्स ऑफ जो है स्कूल्स उनको हम कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरीके से पढ़ना है। बट आपने ये ध्यान से हैवीनेस का साउंड देना है। और अगर आप 3 लेवल को कंसीडर करेंगे तो आप जब भी तिलावत करेंगे तो उस हिसाब से आपने हैवीनेस का साउंड देना है। आप दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। 5 लेवल और 3 है उन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, यानी कभी आप इसको मोटा ज्यादा पढ़ रहे हैं, फिर कभी आप 3 लेवल के हिसाब से इसको कम मोटा पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। आप कोई एक लेवल को लीजिए, यानी एक स्कूल को कंसिडर करिए, और जब भी तिलावत करें उसी हिसाब से आपने करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा 5 लेवल्स ऑफ तफहीम, इसमें फर्स्ट लेवल जो है, यानी कि फर्स्ट यानी सबसे आला लेवल, यानी कि इसमें जब आप पढ़ेंगे तो सबसे हाईएस्ट लेवल आपका हैवीनेस होगा। तो कब होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल इज व्हेन अ तफहीम यानी कि हैवी लेटर इज फॉलोड बाय लॉन्ग अलिफ, यानी कि अगर आपका कोई हैवी लेटर है, खुस्सा दग्दिन क़िज़, इन 7 लेटर्स में से कोई एक लेटर आता है जिसके ऊपर जबर है, फतहा है, और उसके बाद अलिफ है, यानी कि अलिफ मद आता है उसके बाद, तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हाईएस्ट लेवल जो है तफहीम का होगा। यानी आपने इसमें बहुत ही ज्यादा पूर्व एकदम जो एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ हैवीनेस रहेगा वो आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है सालिहीन। अब यहाँ पर देखिए स्वाद जो है उसके ऊपर जबर है और उसके बाद अलिफ मद है, तो यहाँ पर आप एकदम सबसे हाईएस्ट जो है हैवीनेस अदा करेंगे, सौ 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 सालिहीन, ठीक है। वैसे ही खा खालिदीन, सालिहीन, इसमें जो है ये फर्स्ट लेवल है। फिर सेकंड लेवल यानी कि उससे थोड़ा सा कम रहेगा, आपको एकदम भी ज्यादा कुछ फर्क महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे हैवी लेटर्स ही है, आपको हर वक्त उसको हैवी ही पढ़ना है। बट थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होगा आपके पहले लेवल में और सेकंड लेवल में। पहले और फिफ्थ में आपको थोड़ा ज्यादा फर्क मालूम पड़ेगा, लेकिन पहले और सेकंड या फिर सेकंड और थर्ड में आप देखेंगे तो थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होगा। तो ये 100। और नेक्स्ट जो है, अगर आपके हैवी लेटर के ऊपर जबर होता है तो उससे थोड़ा सा कम हैवीनेस का साउंड आएगा। एक है 100 और एक है 100 ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड जो है हैवीनेस में फर्क होगा, यानी सेकंड लेवल में आपने हैवीनेस जो है थोड़ा सा कम देना है, बट आपने उसको हैवी ही रखना है। इस बात का ख्याल रखना है। तो पूरे 5 लेवल में हैवीनेस का साउंड ही रहेगा, बट डिफरेंस होगा। पहला बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, सेकंड जो है थोड़ा सा उससे कम होगा। जैसे यहाँ पर है खफ़त। अब यहाँ पर देखिए खालिदीन खफ़त, खालिदीन खफ़त, ओके। सबरा सबरा सा स सा स, थोड़ा सा स्लाइड जो है फर्क होगा। फिर थर्ड लेवल ये है कि अगर आपके हैवी लेटर पे दम्मा रहता है यानी कि पेश रहता है, तो आप उससे कम दर्जे की हैवीनेस उसमें दें। जैसे सक़ूलत, अगर कॉफ पर जबर होता और आगे अलिफ मद होता, क़ा क़ा क़ा, अगर सिर्फ जबर है तो सेकंड लेवल q q q, और अगर दम्मा है तो थर्ड लेवल टू टू टू। तो आप देख सकते हैं कि हैवीनेस में कैसे जो है वेरिएशंस हो रहा है, यानी कि स्लाइट जो है डिफरेंस हो रहा है। q q टू, थोड़ा सा फर्क महसूस हो रहा है। तक़ूलत तक़ूलत तुम, अब आपने एकदम भी हैवी नहीं करना। तक़ूल टू टू, यानी कि जितना हम फर्स्ट लेवल में हमने दिया है q, वैसे ही टू टू, इतना नहीं करना। तक़ूलत ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा कम करेंगे। तक़ूलत तुम, ओके। फिर फोर्थ लेवल जो है, फोर्थ लेवल ये है कि अगर
آپ کا ہیوی لیٹر آتا ہے اور اس کے اوپر سکون رہتا ہے، ساکن کے ساتھ آتا ہے، اس سے پہلے بھلے کوئی بھی حرکت ہو وہ میٹر نہیں کرتا، فتحہ ہے، کسرہ ہے، دمہ ہے، کچھ بھی چلے گا، بس اگر وہ ساکن کے ساتھ سکون کے ساتھ آتا ہے تو آپ اس کو اور اس کی ہیوینس میں اور درجہ کم کریں گے، یعنی فورتھ لیول پہ آ جائے گا. جیسے اگر قاف، قا، ق، تو اور اق، 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 ٹھیک ہے، تھوڑا سا جو ہے کم ہے، سلائٹ کم ہے، تو یہ آپ کا فورتھ لیول ہے. النخل، یہاں پر دیکھیے خا، خالدین، پھر خفت، ٹھیک ہے، پھر تھرڈ لیول میں اور کم، النخل، اس میں اور کم رہے گا آپ کا ہیوینس. یلتقطہ، قی، قی، اب اس میں ایک دم بھی ہم ہیوی نہیں کریں گے، یلتقی، قی، قی، جتنا ہم نے فرسٹ لیول میں دیا تھا اتنا نہیں دیں گے، اس میں ہیوی ہی رہے گا بٹ کم رہے گا. اب یعنی کہ فرق محسوس کر سکتے ہیں، قا، قی، قا، قی، ٹھیک ہے، یلتقی، قی، قی، اس میں ہم بالکل بھی لائٹ نہیں کریں گے، یلتقی، یعنی کہ یہ پورا لائٹ کاف ہو گیا ہے. آپ کا ہیوی لیٹر ہی ہے تو ہیوی نے دینا ہے بٹ اس کا لیول جو ہے تھوڑا سا کم ہوگا. پھر ففتھ لیول ہے، لاسٹ لیول ہے، اس میں آپ کی ہیوینس ایک دم ہی کم ہو جائے گی اگر اس کے پاس جو ہے کسرہ ہوتا ہے تو. جیسے صراط، سی، سی، صراط، ٹھیک ہے، تو سی جب ہم کرتے ہیں تو یہ ایک دم ہی لاسٹ لیول کی ہیوینس ہے. سا، سی، سا، سی، اب اس میں بھی ہیوینس ہی ہے لیکن سا میں جو ہے بہت ہیوینس ہے، سا اور یہ سی، سی، ٹھیک ہے. ویسے ہی فسیون غیضون، اب غین جو ہے ہمارا ہیوی لیٹر میں، تو فسیون غیدون، غی، 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 اگر ہم فتح کے ساتھ کہتے ہیں غ، 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 ٹھیک ہے، غی، اب اس میں بہت ہیوینس نہیں لگانا فرسٹ لیول کے جیسا، فسیون غی، 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 ایک دم بھی ہیوینس نہیں رکھنا آپ نے، فسیون غی، 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 ٹھیک ہے، ایک دم بھی لائٹ نہیں، فسیون گی، گی، ایسے نہیں، ہیوینس تو رہے گا فسیون غی، لیکن آپ کے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ سے سب سے جو ہے لووسٹ رہے گا. یہ آپ کا ففتھ لیول آف تفخیم ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یعنی اگر فتحہ آتا ہے اور اس کے بعد الف مد ہوتا ہے تو آپ کا سب سے اسٹرانگیسٹ لیول ہوگا. اگر صرف زبر ہے تو سیکنڈ لیول ہوگا. اگر دمہ ہے تو تھرڈ لیول ہوگا اور کم ہوگا. اگر ساکن ہے آپ کا ہیوی لیٹر تو تھوڑا سا اور کم ہوگا. اور اگر اس کے پاس کسرہ ہے تو سب سے لوئسٹ لیول رہے گا، ٹھیک ہے. تو سب سے لوئسٹ کیا ہے؟ کسرہ. سب سے ہائیسٹ کیا ہے؟ فتحہ وتھ الف مد. فتحہ کے بعد الف مد آ جائے تو آپ کا سب سے ہائیسٹ لیول ہے. کسرہ ہے سب سے لوئسٹ ہے. اگر صرف فتحہ ہے تو سیکنڈ لیول. دمہ ہے تھرڈ لیول. اور سکون ہے تو آپ کا فورتھ لیول. اوکے، تو اس حساب سے آپ جب آپ تلاوت کریں گے تو ہیوی لیٹر کے ٹائم پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا آپ کا جو لیٹر آ رہا ہے اس کے اوپر کیا ہے، حرکت ہے، کون سی حرکت ہے، فتحہ کی ہے، کسرہ کی ہے، دمہ کی ہے. تو آپ اس حساب سے جو ہے اس کے ہیوینس میں فرق کریں گے، ٹھیک ہے. قا از ناٹ سیم ایز قی، دونوں میں فرق ہے. صا، سی، صا، سی، ٹھیک ہے. آپ کے جو فور لیٹر ہے نا اطباق کے، صاد، ضاد، طا، ظا، اس میں جو ہے آپ کو زیادہ پتہ نہیں چلے گا الف مد والا اور کسرہ والا. نہیں، فرسٹ اینڈ ففتھ لیول میں آپ کو بہت زیادہ کمپیریزن آپ کو پتہ نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ فور لیٹر جو ہے اطباق کے آتے ہیں. اطباق کے لیٹرز آپ کو آلموسٹ سارے لیول میں سیم ہی سنائی دیں گے. بٹ جو دوسرے ہے، قاف ہے، غین ہے، خا ہے، ان لیٹرز میں آپ کو جو ہے فرق محسوس ہوگا فرسٹ اور ففتھ لیول میں. اور اطباق کے جو لیٹرز ہے کیونکہ اس میں جو اوپر پورا کلوز ہو جاتا ہے نا تو آلموسٹ آپ کو ہیوینس کا ساؤنڈ ہی ملے گا، تو ایک دم نہیں کے برابر جو ہے آپ کو فرق محسوس ہوگا. لیکن جو باقی کے تین لیٹرز ہے اس میں آپ کے فرسٹ اور ففتھ لیول میں آپ کو بہت جو ہے فرق پتا چلے گا. اوکے، تو یہ ہمارے 5 لیولس آف تفخیم تھے. چلیے اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے یہ آپ کے اردو میں لکھا ہے تفخیم کے 5 مراتب، سیم جو ہم نے انگلش میں دیکھا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں. ٹھیک ہے، اب ہم سیکنڈ اسکول دیکھتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں کہ 3 لیول سے تفخیم کے. تو اس میں بہت ہی ایزی ہے. 3 لیول میں کیا ہے، اگر آپ کے حرف پر، ہیوی لیٹر پر زبر ہے تو آپ کا ہائیسٹ لیول ہے. اب زبر کے بعد الف مد ہو یا نہیں ہو ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے، بس اگر فتحہ ہے تو فرسٹ لیول ہے. اگر الف مد بھی آتا ہے تو بھی وہ فرسٹ لیول ہی ہے، یعنی کہ ان دونوں میں آپ کو فرق نہیں کرنا ہے. آپ کا دونوں کا ساؤنڈ جو ہے سملر ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے خفت ہے تو خ، 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 خ،
दोनों में जो है सिमिलैरिटी होगी, आपने इसमें कम नहीं करना है। जैसे हमने जो पहले वाले लेवल में देखा था कि उसमें हमने थोड़ा सा फर्क किया है, बट इसमें जो है आपका अलिफ मद के साथ हो या नॉर्मल फतहा हो, दोनों को आपने सेम इससे ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर दम्मा आता है उसके ऊपर तो वो सेकंड लेवल पे जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, जैसे यहाँ पर सक़ूलत है। अब उसमें हमने दम्मा के लिए हम थर्ड लेवल पे आए थे, ये लेकिन यहाँ पर ये सेकंड लेवल है, यानी कि तकू, कू, क और क दोनों सेम होगा, फिर कू जो है थोड़ा सा कम होगा। और थर्ड लेवल ये है कि अगर उसके नीचे कसरा रहती है तो आपने और ही कम हेवीनेस उसको देना है, जैसे सी, सिरात, सी, ठीक है। हम सौद का देख रहे हैं, क का नहीं देख रहे हैं, सी, ओके। सौ और स दोनों सेम है, सी कम है, ओके। अब यहाँ पर नीचे देखिए, मैंने तफखीम लेटर कम्स विद सुकून, अगर साकिन रहता है तो हमने क्या करना है, तो वो डिपेंड करेगा कि उससे पहले कौन सी हरकत है। अगर फतहा की है तो आपने फर्स्ट लेवल में डालना है, अगर दम्मा की है तो सेकंड लेवल में डालना है, और कसरा की है तो थर्ड लेवल में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने साकिन को डिफरेंशिएट नहीं करना है, साकिन अगर आएगा तो हमने चेक करना है उससे पहले कौन सा लेटर है, और कौन सा लेटर है, फिर उस पर क्या हरकत है। तो जो हरकत रहेगी आपने उसी को कंसिडर करना है फ्रॉम योर 3 लेवल्स, और आप उसी में से चेक करके आप उसको अदा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 लेवल्स ऑफ तफहीम थे, ओके। इसके नेक्स्ट वाला स्लाइड करिए। अब उर्दू में भी लिखा है, सेम तफहीम के 3 मरातब है, फर्स्ट लेवल, सेकंड और तीसरा। अगर फतहा पहला लेवल, दम्मा है तो दूसरा, और कसरा है तो तीसरा लेवल। इन तीनों में भी आपको थोड़ा थोड़ा फर्क जो है महसूस होगा, ठीक है। तो आपने इस पे एकदम भी ज्यादा ऐसा नहीं करना कि कैसे करना है, बस आपने फतहा रहे तो थोड़ा एकदम ही जितना स्ट्रांग आप बना सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, उतना करिए। जब कसरा आए तो एकदम भी, यानी कि एकदम ज्यादा उसमें सख्ती नहीं करिए कि बहुत ज्यादा पुर पड़ना है, बहुत ज्यादा हैवी करना है। उसके टाइम आप इतना ध्यान नहीं देंगे कि आपने बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना है, लेकिन हैवी भी लाइट हो। बट आपका की और क दोनों में फर्क होगा, क बहुत हैवी है, की यानी कि लाइट हैवी है, जैसे कीला हम कहते हैं, तो आप उसको एकदम ही कीला, की, तो ये क्या है, मैं एकदम फर्स्ट लेवल का हैवीनेस दे रही हूँ। आप उसको बहुत ही कम हैवीनेस देंगे, कीला, 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 ठीक है। कीला, कीला दोनों में फर्क है, क, की, ओके। तो ये आपके तफहीम के मरातब है, लेवल्स हैं, जो कि आपने इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से ये तफहीम लेवल होगा। और आप कोई एक लेवल को, यानी एक स्कूल को अपनाइए, और उसी के मुताबिक आपने तिलावत करनी है। यानी आप कभी ऐसे नहीं करेंगे कि आपने अभी फतहा देखा है तो आप 5 लेवल्स वाले इसमें आए, और आपने देखा ठीक है सेकेंड लेवल मेरे को थोड़ा कम करना है, उसके बाद दम्मा है तो आप ये 3 लेवल्स में से आ गए। ऐसे नहीं करना है, कोई एक स्कूल को फॉलो करिए, और तिलावत आप जब करेंगे तो उसी को फॉलो करते हुए, अगर 3 लेवल्स का आपने किया है तो उस हिसाब से आप हैवी, थोड़ा सा कम हैवी और कम हैवी वैसे साउंड लगाएंगे। और अगर आप 5 लेवल्स को कंसिडर करते हैं तो आपने उस हिसाब से पांचों लेवल में थोड़ा 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 जो है हैवीनेस को कम करना है, ओके। आई होप आपको ये क्लियर है, ओके। ठीक है, हम ये चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं, हमारे पास 5 मिनट है, छोटा ही चैप्टर है, सिफर, मुस्तदीर और मुस्ततील। इसके बाद वाली स्लाइड करिए, ओके। अब ये क्या है, अस्सिफर, मुस्तदीर और मुस्ततील। मुस्तदीर, सिफर यानी कि हम जीरो को कहते हैं, ठीक है, सिफर यानी कि जीरो। मुस्तदीर और मुस्ततील ये क्या है, ये हमारे पास दो जीरो है, जीरो का साइन है, जो कि हमारे मुसहफ में हमें दिखता है। अब वो जब साइन दिखे तो आपने क्या करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब सिफर मुस्तदीर जो है आपको ऑलमोस्ट जो हमारा जीरो होता है ना उस जैसा दिखेगा, ठीक है। या फिर हम अरबी में जब, या उर्दू में हम 5 लिखते हैं ना, 5 गोल जब बनाते, तो उस जैसा आपको मुसहफ में दिखेगा, तो उसको हम कहते हैं सिफर मुस्तदीर, ठीक है, गोल जीरो, द राउंड जीरो। अब ये क्या होता है, कहाँ पर आता है, ये आपकी अलामत जो है आपके 3 लेटर पे आती है, अलिफ या वाव या फिर या।
ये 3 लेटर पे आपको ये गोल जीरो का जो शेप है, वो सिंबल, वो आपको दिखेगा, ठीक है। व्हेन एनी ऑफ दीज लेटर्स हैज द अबव सिंबल ओवर इट, द लेटर इज नॉट प्रोनाउंस इन एनी केस। आपने उसको, जब आपको वो दिख गया, तो आपको ऐसे मानना है जैसे कि वो वहां पर लेटर है ही नहीं, और आपने पढ़ना है, चाहे आप स्टॉप करें चाहे आप कंटिन्यू करें, ठीक है। आपने, जैसे हमारे इंग्लिश में कैसे साइलेंट लेटर्स होते हैं, यानी कि हम उसको नहीं पढ़ते, जैसे नाइफ, तो उसमें के तो लिखा है बट हम उसको बिल्कुल भी ओमिट करते हैं, जैसे कि वो है ही नहीं, हम एन से पढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर आपको मुसहफ में अलिफ या वाव या फिर या, इन 3 लेटर्स के ऊपर आपको गोल जीरो का सिंबल दिखता है, तो आपने उस लेटर को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी ओमिट करके आपने उसको आगे बढ़ना है। चाहे आप रुकेंगे या कंटिन्यू करेंगे, दोनों में आपको क्या है, उसको ओमिट करना है। जैसे यहाँ पर उलाइका है एग्जाम्पल में, अब उलाइका में देखिए जो वाव है, वाव के ऊपर आपको जो है गोल जीरो, जो सिफर मुस्तदीर है, गोल जीरो उसका शेप नजर आ रहा है। तो ये है, यानी कि आपने वाव को बिल्कुल ओमिट करना है, आपने पढ़ना नहीं है। अगर आप वाव को पढ़ते हैं तो क्या करेंगे, आप मद करेंगे, खींचेंगे, उलाइका, ऊ है ना, उलाइका करेंगे, बट आपको ये ओमिट करना है इस, यानी कि जैसे हमारे साइलेंट लेटर्स होते हैं वैसे ही आप इसको निकाल देंगे, इग्नोर करेंगे, और आप उलाइका, जब सिर्फ एक दम्मा पढ़ के आप लाम पे चले जाएंगे, आप इसको मद नहीं देंगे, यानी कि वाव इज नॉट काउंटेड, कि आपका अंदर आपको पढ़ना नहीं है उसको, ठीक है। ये हमारा सिफर मुस्तदीर है। वैसे ही भी आई दिन, अब इसमें भी देखिए दो या है, और एक या पे जो है आपका जो है गोल जीरो है, तो ये भी क्या है आपका, आपको इसको पढ़ना नहीं है, खाली जो पहला या है या लीन जो हो रहा है बी आई दिन, उसको पढ़ के आपने दाल पे जाना है। वैसे ही मिन नबइल मुरसलीन, अब नबई पे देखिए, नबई पे जब देखते हैं या पे आपको दिख रहा है गोल जीरो का सिंबल है। अब अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे, मिन नबइल मुरसलीन, ईल है ना, क्यों, क्योंकि या मद आपने पढ़ा उसको, लेकिन यहाँ पर गोल जीरो बना है, इसका मतलब ये है कि उस या को आपने नहीं पढ़ना है, उस या को आपने ओमिट करना है, ठीक है। तो अगर हमने ओमिट किया तो हम सिर्फ अलिफ के नीचे जो कसरा है उसको पढ़ के हम लाम पे चले जाएंगे, नब इल, 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 ओके, यानी कि या आपका है ही नहीं है। तो ये जीरो का सिंबल कहाँ पर आएगा, आपके 3 लेटर्स में, अलिफ या वाव या फिर या, इन तीनों लेटर्स में आएगा। अगर वो दिखता है आपको तो आपने उस लेटर को नहीं पढ़ना है, यानी आप मद नहीं देंगे, आप उसको ड्रॉप करेंगे और आप आगे चले जाएंगे, ओके। तो आई होप ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट इसमें सिफर मुस्ततील हम पढ़ते हैं, उसमें क्या है, दोनों में फर्क क्या है। जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड लगाइए, ओके। सिफर मुस्ततील अलकाइम, सिफर मुस्ततील, मुस्ततील यानी ये थोड़ा लंबा जीरो रहेगा, जो हमारा ओब्लोंग जीरो होता है ना, जैसे ओवल शेप, उस जैसा आपको जो है आपको मुसहफ में नजर आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो जब आए तो आपने उसको दो अलग अलग तरीके से पढ़ना है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं, यानी आप अगर वो सिंबल दिखता है उसके बाद आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो आपने उस लेटर को आपने ओमिट करना है, यानी ये जो है ओब्लोंग जीरो आपके अलिफ पे आएगा, ठीक है, अलिफ पे आने वाला है वो जीरो, अलिफ या वाव या फिर या, तीनों में से किसी में भी आ सकता है, ये जो है आपके अलिफ पे आएगा। तो अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो उसको आप ओमिट करेंगे, लेकिन अगर आप रुकते हैं तो आपने उसको अलिफ मद ट्रीट करके पढ़ना है, ठीक है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर है कौल अना खय्युम मिनहु। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम जूम करेंगे इसको तो आप देख सकते हैं अलिफ नून के बाद जो अलिफ मद है उसके ऊपर ये ओब्लोंग जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपने उस अलिफ मद को ओमिट करना है, अना, अना यानी अना नहीं पढ़ना है, अना खैरुम मिन, ठीक है, अना। लेकिन अगर आप रुकते हैं तो एज यूजुअल टू काउंट जो देंगे हम दे के रुकेंगे, कौल अना, अना, ठीक है, अना। लेकिन जब कंटिन्यू करेंगे तो अलिफ मद को निकाल देना है, अना। वैसे ही अना लकुम, अब यहाँ पर भी देखिए अलिफ के ऊपर आपको जीरो ओब्लोंग जीरो नजर आ रहा है, तो इसका भी मतलब ये है, अगर आप कंटिन्यू करते हैं आप पढ़ेंगे अना लकुम, अना यानी कि फतहा ही ट्रीट करना है आपने, अलिफ मद नहीं लगाना है, अना लकुम। अगर आप रुकेंगे तो आप पढ़ेंगे अना, अना, ठीक है, रुकते वक्त अना, लेकिन कंटिन्यू करते वक्त आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे अना लकुम, नहीं, आपने उस वक्त इसको ओमिट करना है। तो दोनों में फर्क क्या है, उसमें ये फर्क है सिफर मुस्तदीर में कि आपने
कंटिन्यू करना है चाहे रुकना है, दोनों टाइम में ओमिट करना है। बट इसमें ये फर्क है कि कंटिन्यू करते टाइम हम ओमिट करेंगे, लेकिन जब रुकेंगे तो हम उस अलिफ मद को पढ़ने वाले हैं। वैसे ही लाकिन ना हु, ये यहाँ पर जो भी है लाकिन ना, ये हमारी सूरह कहफ की आयत है जो कि हम एवरी फ्राइडे पढ़ते हैं। लाकिन ना, अगर हम रुकेंगे, लाकिन ना, रुकेंगे तो अलिफ मद, लेकिन अगर कंटिन्यू करते हैं लाकिन ना हुआ, ठीक है, लाकिन ना हुआ। ओके। वैसे ही अज़ुनूना हुनालिक, अब यहाँ पर भी देखिए ये आयत भले ही खत्म हो रही है लेकिन आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो अगर आपने कंटिन्यू किया तो आप पढ़ेंगे अज़ुनूना हुनालिका, न हुनालिका, ठीक है, अलिफ मद को आपने ओमिट किया है। बट व्हेन यू स्टॉप आप कहेंगे अज़ुनूना, ना, अलिफ मद आपने दिया है। वैसे ही लास्ट एग्जाम्पल जो है, और ला है, यानी अलिफ है उधर, और फिर वकालू है। तो यहाँ पर उस अलिफ के ऊपर जो है आपको जीरो दिख रहा है, ये आपका ओवल शेप का जीरो। तो अगर आप रुकेंगे तो आप पढ़ेंगे और रसूला, अलिफ मद आपने दिया। बट व्हेन यू कंटिन्यू आप पढ़ेंगे और रसूल वकालू, रसूल, ल, ठीक है, सिर्फ आपने जबर दिया है, अलिफ मद को आपने ओमिट किया है। तो आई होप ये आपको क्लियर है, यानी कि सिफर, मुस्तदीर, अलिफ, वाव, या, इन तीनों लेटर्स में आता है, और आपने उसको बिल्कुल भी ओमिट करना है, चाहे आप रुके या चाहे कंटिन्यू करें। और सिफर मुस्ततील ऑब्लोंग जीरो होगा, बिल्कुल गोल जीरो जैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा ओवल शेप का रहेगा। अगर वो आता है, और ये किस में आएगा, अलिफ पे आएगा, तो अगर वो आता है तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करते वक्त उसको ड्रॉप करेंगे, आपने अलिफ मद को नहीं पढ़ना। बट अगर हम रुकेंगे तो इस अलिफ मद को पढ़ेंगे, ठीक है, 2 काउंट्स एज यूजुअल जो हम देते हैं वो काउंट्स देके हम स्टॉप करेंगे। ओके। तो ये हमारा सिफर मुस्तदीर और मुस्ततील, ये दोनों में फर्क है। तो इसका भी जब आप पढ़ेंगे तो मुसहफ में ध्यान दीजिए, जहाँ पर जीरो, कुछ आपको जीरो का सिंबल नजर आता है तो उस हिसाब से फिर आपने ओमिट करना है या फिर उसको पढ़ना है। ओके। तो अभी जब नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह आएगा, यानी कि अभी कमिंग फ्राइडे, तो आप सूरह कहफ पढ़ते टाइम इस आयत पे गौर करिए, लाकिन्ना हुवा अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बि रब्बी अहदा। तो उसमें लाकिन्ना आएगा, तो आप पढ़िए लाकिन्ना हुआ, अगर आप रुकते हैं तो लाकिन्ना आप करके रुकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये भी चैप्टर जो है सिफर मुस्तदीर और मुस्ततील यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है। आई होप आप सभी को ये समझा है। किसी को कुछ डाउट है तो आप यानी कि व्हाट्सएप पे आप ऑडियो के फॉर्म में या चैट के फॉर्म में आप भेज सकते हैं, ठीक है। आपका डाउट इंशाल्लाह क्लियर किया जाएगा। और एक सिस्टर जो आपको बौद की आवाज़ चाहिए थी, बौद, हम इसको ज़ुआद नहीं कहेंगे, बा, बा, अव, अव, ठीक है, बौद, बौद, आपने साइड ऑफ द टंग ऊपर मोलार्स के उधर वहाँ पे टच करना है, बा, बा, अव, ओके। तो ये आपकी बौद की आवाज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिफरत भी कंप्लीट हुआ, और ये चैप्टर भी, और लेवल्स ऑफ तफहीम भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है। इसी तरीके से कल भी जुड़े रहिए, इंशाल्लाह जल्द ही ख़त्म हो रहा है हमारा पोर्शन, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़े थोड़े 4-5 जो चैप्टर्स है छोटे छोटे, इंशाल्लाह उसको हम मुकम्मल करेंगे, और आपका ये तजवीद का सिलेबस इंशाल्लाह जो है मुकम्मल हो जाएगा, और फिर आपकी फाइनल एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लास को फिनिश करते हैं। कल भी सेम टाइम से जुड़िए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतने चैप्टर्स को मुकम्मल करने की, और आपके सिलेबस जो है उसको इंशाल्लाह मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल करे, जो भी गलतियाँ होती हैं हमें माफ़ करे, और हमें साबित रखे, हमारे वक्त में बरकत दे, और हमें शुक्रगुजार बनाए, जब तक जिंदा रखे ईमान पे रखे, जब खात्मा दे तो बिल ईमान, इस्लाम की हालत में, इस हाल में कि अल्लाह हमसे राज़ी हो और हम उससे राज़ी हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, आप सभी का बारकल्लाहु फीकुन्ना। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा बाजी, सभी बहनों का शुक्रिया, आप लोग एंड तक जुड़े थे।
انشاءاللہ کل تھرسڈے ہے، کل بھی ہماری تجوید کی کلاس ہوگی اور ہم چیپٹر نمبر 18 اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل. پلیز آپ کل جوائن ان کیجیے. ابھی ہم کلاس اینڈ کر رہے ہیں. سسٹرز ہم نے ابھی تک کی ساری ریکارڈنگ الحمدللہ گروپ پہ پوسٹ کر دی ہے. گرامر کی ریکارڈنگ منڈے اینڈ ٹیوزڈے کی انشاءاللہ آج یا کل میں ایک ساتھ گروپ پہ بھیج دی جائے گی. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.